हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हैं, द मैजिशियन वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। तो यहाँ पर ज़रूर आपके पर्सन एक तरह का कंट्रोल इनको मिल गया है वापस से। हो सकता है आपके और इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें मेंड हो चुकी होंगी, या फिर एक एक तरह का जो बैलेंस अगर आपके पर्सन नहीं सेंस कर पा रहे थे, और इनको लग रहा था कि इनके हाथों से ग्रिप छूट रही है इस कनेक्शन की। और अगर ये हमेशा से ही मतलब आप पर एक कंट्रोल बनाकर रखते हैं, जैसे कि इनको वो तसल्ली तो रहती है एटलीस्ट कि ये जब चाहें आपको अपनी ओर खींच सकते हैं, अपनी ओर ये बुला सकते हैं आपको। और इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे। ये पर्सन आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं गाइस। इनकी जो वाइब है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। इनकी जो इंटेंशंस है वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं आपको लेकर। और जब कभी भी इनको लगता है कि इनके हाथों से आपकी ग्रिप छूट रही है, या फिर आप इनसे वॉक अवे होने वाले हो, आप इनसे दूर जाने वाले हो, तो ये इनका फियर है जो कि होना चाहिए। अगर किसी भी रिलेशनशिप में खोने का डर ना हो, तो वो रिलेशनशिप मान लो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल कह सकती हूँ मैं, कैजुअल कनेक्शन कह सकती हूँ, जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं होते, कनेक्टिविटी नहीं होती। बस जो जैसे चल रहा होता है वैसे ही चलाते रहते हैं लोग। तो अगर आपके पर्सन यहाँ पर सच में इनको फ़र्क पड़ता है आपके जाने से, आपके दूर जाने से, आपकी बात ना करने से, तो आपके पर्सन सच में आप में इंटरेस्टेड हैं। एंड इनको वो एक कनेक्ट महसूस होता है, और ये चाहते ज़रूर हैं कि आप पर वो इनका कंट्रोल बना रहे हैं। ये जब कभी भी आपको चाहें तो आप इनके लिए अवेलेबल रहें। तो इस तरह की मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ। यहाँ पर ज़रूर एक न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट हुई हैं, कुछ तो फ्रेश लेवल्स पर स्टार्ट हुआ है। अगर आपने इनिशिएटिव रखा है तो तब भी मैं कहूँगी, अगर आपके पर्सन ने यहाँ पर किसी तरह का कोई इनिशिएटिव दिखाया है, तो तब भी मैं कहूँगी गाइस कि आपके पर्सन ज़रूर आपको खोना नहीं चाहते। ये आपको अपनी लाइफ में बनाकर रखना चाहते हैं। इन्हें भले ही यहाँ पर कुछ भी करना पड़ जाए, शायद आपके पर्सन इस तरह के मैनिफेस्टर होंगे कि ये कुछ अगर सोच लेते हैं, मान लो अगर इन्होंने आपको याद कर लिया, तो आपके अंदर वो एक ऐसी अट्रैक्शन महसूस होती होगी कि आपका मन करता होगा कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन रखें। ये मकाम तब अचीव होता है जब या तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा अवेकन होता है स्पिरिचुअल लेवल्स पर, या फिर ये आपको डिज़ायर उस हद तक करते हैं। मतलब डिज़ायर में भी लेवल्स होते हैं। मान लो अगर आप किसी पर्सन को बहुत ही शिद्दत से चाहते हो, और आपका उस पर्सन पर 100% फ़ोकस है, तो आप उस पर्सन को अपनी ओर खींच सकते हो। ये पावर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है यूनिवर्स की तरफ से। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? तो आपके पर्सन या तो आपको डिज़ायर बहुत करते हैं, इन्होंने चुन लिया है आपको इस दुनिया में, इसीलिए शायद ये कंट्रोल आप पर बना सकते हैं। और जब कभी भी ये चाहें आपको अपनी ओर खींच सकते हैं। और ये अचीवर है। मैं ज़रूर देख सकती हूँ कि पर्सन एक स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी एक मैनिफेस्टर हैं, अचीवर हैं। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया अपनी लाइफ में, सिर्फ़ अपनी उस फ़ोकस की वजह से, अपनी शिद्दत की वजह से। इनका इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर होगा। तो शायद इन्होंने आपके साथ भी ऐसा ही एक डायनामिक रखा है। इन्होंने आपको चुनकर मतलब सेलेक्ट करके इन्होंने एक ट्रेज़र की तरह सेव करके रख दिया है। अब ये शायद अपने लाइफ़ के अदर गोल्स पर काम कर रहे होंगे। मीनव्हाइल जब कभी भी आप इनके साथ एक ऐसे बिहेवियर्स में आ जाते हो, ऑन एंड ऑफ अगर यहाँ पर चल रहा होता है, तो आपके पर्सन को पता है कि कब उस ग्रिप को वापस से टाइट करना है, और कब ये आपको मतलब थोड़े टाइम के लिए पुश्ड अवे भी करते होंगे
कि अगर मान लो आपके पर्सन इज रियली वेरी बिजी एंड दे आर जस्ट नॉट एबल टू गिव यू दैट अटेंशन एंड टाइम एक्सेट्रा, तो हो सकता है ये आपको पुश अवे भी करते होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इस पर्सन को नेगेटिव इसलिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन की वाइब बहुत पॉजिटिव है, ये आपके बारे में प्योर इंटेंशंस रखते हैं। यहाँ पर आप एक इम्पेशेंट एनर्जीज में हो सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर एंड बिहेवियर, काइंड ऑफ स्टबर्न एटीट्यूड एंड ऑल। तो आप एट टाइम्स हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लाइक इमेच्योर वेज में एक्ट करते होंगे यहाँ पर, लेकिन योर पर्सन इज रियली वेरी डेडिकेटेड एंड फोकस्ड टुवर्ड्स समथिंग। इन्होंने जब जो कुछ भी सोच लिया होता है उसको परस्यू करने के लिए ये निकल पड़ते हैं गाइस। तो यहाँ पर द व्हील वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। ये आपकी एनर्जीज हैं। न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। हो सकता है अभी तक जो हम डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कुछ दिनों से जो शिफ्ट डिस्कस कर रहे थे, फाइनली उस शिफ्ट का एंड यहाँ पर आ गया है। एक तरह की जो भी डिले बना हुआ था आप दोनों के बीच में, या फिर जनरली भी आपकी लाइफ में अगर एक डिले या एक प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा था, तो आप सडनली चीज़ों को आज मूव होता हुआ देखोगे। 100% देर इज एन एंडिंग ऑफ समथिंग एंड अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू। और ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव फेज की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। और हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके हिसाब से काम नहीं भी हो रहे हैं मान लो, लेकिन फिर भी आप अगर खुश हो तो दैट इज ऑल्सो इनफ। ज़रूरी नहीं कि हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसी ही चीज़ें टर्न हो, ये ज़रूरी नहीं होती। यहाँ पर ये देखना होता है कि क्या आप खुश हो। अगर आप खुश हो तो दैट इज मोर देन इनफ, फाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर एक खुशी को तरस गए थे, तो शायद वो खुशी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक तरह से नेगेटिव बन गई है, आप सैड हो गए हो, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, आप कंटेनमेंट महसूस नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो भी है वहाँ पर मज़ा नहीं आता है आपको, अगर ऐसा लग रहा था आपको, तो यूनिवर्स इज काउंटिंग ऑन ओवर द लाइक काउंटिंग ऑन द इश्यूज ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ पर जो भी एक एक तरह की प्रोक्रेस्टिनेशन में आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो यूनिवर्स इज वाचिंग दैट। तो शायद यूनिवर्स ही आपके लिए एक ऐसा टाइम फ्रेम लेकर आया है यहाँ पर कि इवेंचुअली आपके लिए थिंग्स आर टर्निंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और इवेंचुअली आप एक नई बिगनिंग्स यहाँ पर देख सकते हो गाइस। ये नई बिगनिंग्स आपने खुद से स्टार्ट की होंगी, मतलब एक पुश आपको मिला होगा कि अभी प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं रहना, एक एक्शन हमें लेकर देखना चाहिए। तो अगर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक्शन ले लिया अपने पर्सन की तरफ, तो ये एक्शन आपके लिए पॉजिटिवली टर्न होगा। मतलब आपके पर्सन बहुत ही ब्यूटिफुली एम्ब्रेस करेंगे आपके एक्शन को, और ये रेसिप्रोकेट भी करेंगे बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपके पर्सन ही की तरफ से एक्शन आ गया है, तो आप भी उस एक्शन को बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करोगे, और अपने पर्सन के लिए आप एक तरह की अलाइनमेंट में ज़रूर खुद को सेंस करोगे। मतलब बहुत ज़रूरी होता है गाइस कि हम अपने पर्सन के साथ उस म्यूचुअल ग्राउंड को शेयर कर पाएँ। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है गाइस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के चलते, डिफरेंस ऑफ थॉट प्रोसेस के चलते, हम हमारे पर्सन के साथ वो म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पाते, एंड जिसके चलते हमारे साथ हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। तो अभी मैं एक जो शिफ्ट यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपने पर्सन के साथ वो म्यूचुअल ग्राउंड शेयर कर पाओगे, इनकी ओपिनियन को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, इनके पर्सपेक्टिव्स को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, एंड वाइस वर्सा आपके पर्सन भी शायद आपको अंडरस्टैंड कर पाएँगे। और ये जो कनेक्शन है, ये एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। पर द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ रफ़ाइल की एनर्जीज़ में ये जो शिफ्ट है चैनल हो रहा है। यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी आपके लिए ये कहती है कि टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड, लग्ज़रियस और abundant resources. And Knight of Raphael, on the other hand, talks about committed romantic relationships being swept off your feet, situations or topics that make your heart flutter. तो आज मैंने आप लोगों के लिए हॉरोस्कोप फॉर टुडे वाली रीडिंग की थी, जो शॉर्ट्स में आपको मिल जाएंगी।
वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यू गाइज नीड टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन, द ब्लिस ऑफ दिस कनेक्शन, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर कनेक्शन में इमोशनल कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, या फिर वो जो एक डिज़ायर है, इमोशनल डिज़ायर, अगर वो मिस आउट हो जाती है गाइस, तो कनेक्शन डेड होने लगता है। मतलब वहाँ पर ग्रोथ नहीं होती, मुरझाने लगता है। तो आपको टाइम टू टाइम अपने कनेक्शन को फर्टिलाइज़ करना पड़ता है विथ योर एक्सप्रेशन ऑफ लव। मतलब हमें हमारे उस पर्सन को बताना पड़ता है कि हाउ मच वी लव देम, हाउ मच वी वांट देम, और आपकी डिज़ायर्स क्या हैं। तो इस तरह की वो एक जो एनर्जी एक्सचेंज है, एक जो वाइब्रेशनल एक्सचेंज भी है, अ, वो बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है, या फिर आपके पर्सन के लिए भी यही गाइडेंस है कि आप अगर इनकी तरफ ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजोगे, तो ये रेसिप्रोकेशन के मूड में है अभी। हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन्स एक तरह के एक्शन ओरिएंटेशन में होते हैं, और इनको एक्शन लेने के लिए पुश सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स ही कर सकती हैं। तो आपके पास वो एक कंट्रोल है कि आप अपने पर्सन को उसी सिनेरियो में पुश कर सकते हो जहाँ पर ये एक्शन ले सकें। तो आपके हाथ में होता है इस कनेक्शन का जो भी शिफ्ट होता है। जैसे-जैसे आप यहाँ पर एक्शन लेते हो, वैसे-वैसे मतलब ये जो एनर्जीज़ का शिफ्ट है, ये बदलता रहता है। तो आप इस जर्नी की लीडर हो। अगर आप अपने पर्सन को कंट्रोल करोगे उसी मैनर में जैसा आप चाहते हो, तो आप रिजल्ट्स भी वैसे ही देखने लग जाओगे। इनको बस लगता है कि कंट्रोल्स इनके हाथ में है, लेकिन मुझे लगता है एक्चुअल कंट्रोल्स डिवाइन फेमिनिन्स के हाथ में होती हैं। आप जिस तरह से, जिस मैनर में इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, वैसे ही आप लेकर बढ़ सकते हो। बस आपको अपना वो कीप काम वाला एटीट्यूड बरकरार रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके अंदर इस हद तक की कभी-कभी इम्पेशेंट एनर्जीज़ होती हैं कि आप सब्र नहीं कर पाते। आप इंतज़ार नहीं कर पाते। कभी-कभी आपको लगता है कि जस्ट नीड टू एंड एवरीथिंग, या फिर आप और ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकोगे। ऐसी आपको फीलिंग्स आ जाती हैं, जो कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ही होता है। और जब आप अपने उस संतुलन में गड़बड़ा से जाते हो, तो जो शिफ्ट बना रहता है ना, वहाँ पर भी एक गड़बड़ हो जाती है। अपनी ज़िद को काम डाउन करना आपको सीखना होगा। अपनी उस स्टबर्न एटीट्यूड को कैसे कंट्रोल में रखना है, वो भी आपको सीखना होगा कि आप प्यार यहाँ पर मेंटेन रख सकें। एक जो ब्लिस है, वो आप मेंटेन रख सकें। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लीडर हो इस जर्नी के। यहाँ पर द फादर टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि यू आर द फाउंडर ऑफ दिस कनेक्शन, यू नो। आपने इसकी बुनियाद रखी है, इस रिलेशनशिप को आपने शुरू किया है। तो जब आपने शुरू किया है, तो इसको लेकर आगे बढ़ने की ज़िम्मेदारी भी आप ही की है। अगर आप ही बीच रास्ते में रुक जाते हो, या फिर आप ऐसे बिहेव करते हो कि यू रियली डोंट बिलॉन्ग टू दिस वन, तो आपके पर्सन क्या करेंगे? ये तो आपसे आकर जुड़ रहे हैं, ये आपके साथ इस जर्नी में एक हमसफ़र है, ठीक है ना? तो ये जर्नी आपका है। जब आपके हमसफ़र आपके साथ चल रहे हैं, तो इनको कैसे चलाना है, ये इसकी ज़िम्मेदारी आप ही पर आती है, और आप ही को डील करना पड़ेगा, आप ही को हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि नेविगेट आप करोगे, और उसी मैनर में आपके पर्सन आपको फ़ॉलो करेंगे, दे आर द फ़ॉलोअर्स। तो लीडर को बहुत ही सही एक संतुलन में रहना पड़ता है। लीडर को बहुत ही सही अप्रोच रखना पड़ता है। तो अगर आप वो लीडर हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पर्सन के कंट्रोल्स आपके हाथ में है, तो इन्हें उसी मैनर में कंट्रोल करना आप सीख लीजिए गाइस। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि टू जस्ट प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन, बी दैट प्रोटेक्ट्रेस, जहाँ पर आप इस कनेक्शन की वर्थ को अंडरस्टैंड करते हुए इस कनेक्शन की ब्लिस को मेंटेन रखोगे। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। करंट ओवरऑल एनर्जीज हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यूनिंग करना मत भूलेगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।